हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आज का सेशन कैसा रहा और कहाँ पे मैंने ट्रेड ली, कितना प्रॉफिट हुआ, ये सारा मैं बताऊंगा। और कल के लिए भी बात करेंगे कि कल कहाँ पे हम लोग ट्रेड करेंगे और आज ट्रेड लेने के पीछे क्या रीज़न था, क्यों मैंने ट्रेड ली और कितनी देर तक होल्ड किया और कहाँ तक होल्ड कर सकते थे। ये सब चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे हम लोग और सिखाएंगे कि कैसे एक विनिंग ट्रेड में कल का सेशन और आज दोनों सेशन बहुत अच्छे रहे हैं। कल भी मेरा प्रॉफिट हुआ और आज भी हुआ। और ये मंडे वाला सेशन साइडवेज रहा था, उस दिन प्रॉफिट नहीं हुआ था, मैंने बताया भी था। कल भी मैंने शॉर्ट करा, आज भी कल के जैसे, ऑलमोस्ट कल के जैसे देख लीजिए, ये दिख रहा होगा कि ऑलमोस्ट सेम मार्केट ने बिहेव करा है जैसे कल वैसे ही आज सेम। ज़्यादा कुछ अलग नहीं करा। पहले यहाँ पे मार्केट ओपन होती है 15 मिनट कैंडल बनती है, एक यहाँ नीचे हल्की से पॉज करके एक दो कैंडल बनती हैं। और मैं यहाँ से रेडी था कि शॉर्ट करने के लिए कि जैसे ही ये लो टूटेगा मैं शॉर्ट करूँगा। और यहाँ पे ये कैंडल बनी, उसके बाद मैं यहाँ पे बैठ गया था ट्रेड में यहाँ पे। और यहाँ पे ट्रेड लेने का मतलब रीज़न क्या था, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं ट्रेड में क्या क्या देखता हूँ कि ट्रेड यहाँ पे लेना ट्रेड ज़रूरी क्यों है। पहला तो मैं ये देखा था कि मार्केट यहाँ पे जो गई थी, ये गैप बना के चली गई थी यहाँ से। ये इसको फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं, गैप बना के चली गई थी। और ये क्लियर था कि अगर मार्केट ऊपर भी जाएगी तो यहाँ आएगी। लेकिन उसने क्या करा, ये कैंडल यहाँ से ये कैंडल ब्रेक करी और मुझे पता था कि नीचे आएगी यहाँ से, तो मैं यहीं पे बैठ गया था और यहाँ कहीं ऐसे लगा के यहाँ बैठ गया और मैं यहाँ एग्जिट भी हो गया था। मुझे हालांकि एग्जिट नहीं होना था, मेरा टारगेट यहाँ था आज 24,450 तक दिख रहा था मैं आने को यहाँ तक। लेकिन मार्केट यहाँ तक आई और यहाँ से वापस चली गई, तो मैं यहीं एग्जिट कर गया था। अगर आप कोई बैठा रहा है यहाँ तक, प्रॉफिट तो बहुत अच्छी ट्रेड मिली है। कम से कम आज 70-80 पॉइंट मिल गए होंगे उसमें, प्रीमियम में, ऑप्शन के प्रीमियम में। और चीज़ मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं आप लोगों को, ये देखो क्या हो रहा है अभी। ये मार्केट में एक क्लोजिंग टाइम आ रहा है। ये अभी मार्केट क्लोज हो रही है, 2 मिनट में 1 मिनट में क्लोज हो जाएगी। ये क्लोजिंग हमेशा ऐसे ही दिखा करेगी लास्ट में। जो ये यहाँ तक मैटर करता है मार्केट। ये 315 वाली, जो 315 वाली कैंडल होती है, 315 यहाँ पे हो गया था, बंद हो गई थी। इसके बाद ऑप्शन में मूवमेंट बंद हो जाता है, ठीक है। वो सिर्फ क्लोजिंग रहती है ऑर्डर के अकॉर्डिंग, जैसे ऑर्डर लगे होते हैं स्टॉक्स बाई करने के लिए इन्वेस्टमेंट वाले, म्यूचुअल फंड्स वाले, उसके अकॉर्डिंग वो लोग मार्केट को यहाँ पे बंद करते हैं कि इतने पे मार्केट बंद होगी, ठीक है। उससे हमें मतलब नहीं है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि एक तो पहली बात तो आप ये ध्यान रखिए, ये जो ये कैंडल थी ना, ये वाली हरी वाली, इसको छोड़ दो। ये कोई कैंडल नहीं होती, ये तो बस मार्केट यहाँ पे दिखाई गई थी कि यहाँ पे क्लोज हुई है, ठीक है। तो इससे कोई मतलब, ये गैप रहता था। सुबह जैसे मार्केट यहाँ पे खुली है तो ये गैप था। और मैं यहाँ पे क्यों बैठ गया था, इसका रीज़न ये था कि ये गैप मुझे फिल करवाना था। लास्ट डे भी गैप फिल हुआ, आज भी गैप फिल हुआ। जब भी मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुलेगी तो उसमें आपको, अगर गैप अप खुली है, अगर मार्केट गैप अप खुली है, पहले मैं आपको एक सिंपल चीज़ एक बता दूं, बहुत कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि मार्केट जब भी गैप अप खुले, कभी भी, जैसे कि यहाँ पे ये रेंज एक है, कल के प्रीवियस डे की रेंज है, और मार्केट एकदम यहाँ गैप अप खुल गई, तो ये गैप अप मार्केट यहाँ पे खुली, तो यहाँ पे 90% चांस ये होगा कि मार्केट थोड़ा सा रुकेगी और उसके बाद नीचे ये गैप फिल करने आएगी। इसका कारण क्या है, अब ये कोई कह दे, मैं कह रहा हूँ कि ये क्यों ऐसा होगा। इसका रीज़न ये है कि जैसे कि आपने या मैं मान लेता हूँ कि आपने यहाँ पे कुछ आप बाइंग पोजीशन लेके गए ओवरनाइट। अगर आपको एक रात में यहाँ पे 200 पॉइंट का प्रॉफिट मिल गया तो आप क्या करेंगे, सुबह आप सबसे पहले आप क्या करेंगे, जाहिर सी बात है सुबह आप एग्जिट कर जाएंगे। जब आप ये बाइंग पोजीशन से जब एग्जिट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, सेलिंग प्रेशर आएगा और मार्केट नीचे आएगी। और जो दिन में लोग बैठे होते हैं वो भी वहाँ से सेल करेंगे, तो एक शार्प मूव नीचे की तरफ आएगा। ये अक्सर आता ही है। इसके पीछे रीज़न जो है ये मैंने आपको बता दिया। और ये चीज़ काम कब नहीं करती है, जब ये मार्केट जैसे ऊपर चलती जा रही, तब थोड़ा सा गैप अप खुलेगी, फिर ऊपर चली जाएगी, क्योंकि ट्रेंड सेम है। और जब मार्केट साइडवेज होती है या ट्रेंड चेंज होता है, तब क्या होती है, तब मार्केट हो सकता है थोड़ा उसी साइड में गैप अप खुल के ऊपर ही चली जाए, लेकिन बहुत बड़ा मूव नहीं आएगा, क्योंकि सुबह ही प्रॉफिट जो होता है वो लोग सब निकल जाते हैं। सेम चीज़ होती है कि जब मार्केट गैप डाउन खुलेगी, सेम चीज़ होगी जब मार्केट गैप डाउन खुलेगी। जैसे यहाँ पे मार्केट प्रीवियस डे
पूरी 15 मिनट की कैंडल ये रेंज रही है और मार्केट एकदम गैप डाउन खुल गई। आपको यहाँ पे 24,600 से 24,400 यहाँ मार्केट कहीं खुल गई। अब आपको 200 पॉइंट का सीधा प्रॉफिट हो गया, तो आप तुरंत अपना प्रॉफिट लेके निकलेंगे। कितनी भी बड़े फर्म वाले हों, जिसको ही स्टॉक पॉइंट मिलते हैं हर कोई निकल जाता है, क्योंकि स्टॉक पॉइंट प्रीमियम के बहुत होते हैं। आप करते हैं ट्रेड 2 लॉट 4 लॉट 10 लॉट, आप इमेजिन करिए कभी $500 लॉट इस पर टाइप करना, 500 लॉट में कितनी क्वांटिटी हो जाएंगी पता है? 65 इंटू 500 कर लेना, वही आएगा 3,000 और वही 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 3250 के आसपास आएगा। 3250 क्वांटिटी आएंगी, ठीक है। 3250 क्वांटिटी में 3250 क्वांटिटी जब आप बाई करे होंगे तो 100 पॉइंट का आपको प्रॉफिट पता है कितना जाएगा? ये 3250 इंटू 10 करोगे 32,000, ये वही 3,20,25,000 जाएगा। 3,25,000 प्रॉफिट जब यहाँ पे होगा सुबह सुबह ही मॉर्निंग में, तो कोई भी वहाँ पे बैठेगा नहीं, तुरंत निकल लेगा वहाँ से, ठीक है। तुरंत वहाँ से निकलना होगा और अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। इसीलिए तुरंत क्या होगा, बाइंग प्रेशर आएगा और मार्केट यहाँ से ऊपर को चल देगी। तो गैप अप गैप डाउन वाले में ये लिख लेना है कि जब भी गैप अप होगा, सिंपल सी फंडा, अगर गैप अप है, गैप अप खुली हम सेल तरफ देखेंगे, गैप डाउन खुली हम बाइंग की तरफ देखेंगे, बस, ठीक है। अगर मार्केट साइडवेज बीच में है तो फिर हम ब्रेकआउट को देखेंगे कि ऊपर को ब्रेकआउट करती है तो बाय, नीचे को करती है तो सेल, ठीक है। तो आज की मैंने आपको बता दिया क्यों मैंने शॉर्ट करा था, क्योंकि गैप अप खुली थी, नीचे गैप था, मैंने कोशिश करी थी। और यही सेम चीज़ मंडे को नहीं हुई, ये भी ध्यान रखना। मार्केट में डेली चीज़ें नहीं चलती। ये देखो मंडे को भी गैप अप खुली और क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, पूरे दिन साइडवेज चली गई। मैंने यहाँ पे शॉर्ट भी करा, इस कैंडल पे शॉर्ट करा था, यहाँ पे 1 मिनट में बता दूँ आपको अच्छे से। ये यहाँ पे मैंने शॉर्ट करा था, एक कैंडल बनी, उसके बाद कुछ नहीं हुआ, फिर मैं निकल गया था। ज़्यादा लॉस नहीं हुआ था क्योंकि ज़्यादा ऊपर भी नहीं गई थी, तो मैं निकल गया था, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 2 सेशन, अब क्या हुआ है, 2 सेशन लगातार हमारे प्रॉफिट बन चुके हैं। अब कल के सेशन में हमें बहुत जल्दबाजी कुछ नहीं करनी है। कल के सेशन में हमें वेट करना है, अपने को क्या करनी है, ये रेंज पकड़ लेनी, बंद कर लेनी है। और मैं तो ये कह रहा हूँ, मार्केट शाम को थोड़ा ऊपर आ गई है ना, ये बहुत अच्छा रहा है ये ऑप्शन बायर अपने लिए। क्या हुआ कि मार्केट एक छोटी रेंज में हो गई। अब कल करना क्या है हम लोग को, कल हमें वेट करना है, अगर कहीं इस बीच में खुल जाए, थोड़ी बहुत देर, घंटे, आधे घंटे, 1.5 घंटे सीधे कहीं रहे, उसके बाद एक अच्छा मूव दे दे ऊपर को या नीचे को, दोनों तरफ हम लोग रेडी रहेंगे, पकड़ लेंगे, ठीक है। पहले से मन बना के नहीं बैठ, पहले मन बना के ये भी रहो मार्केट में कि आज साइडवेज जा सकती है, उस मार्केट को छेड़ना नहीं है, ठीक है। अगर साइडवेज चली जाए चुपचाप बैठे रहो, अगले दिन का वेट करो। ये 2 सेशन लगातार मूव क्यों आया है, क्योंकि पिछले 2 हफ्ते से मूव नहीं मार्केट में आ रहा था, ठीक है। इसको याद रखना है कि जब मार्केट में मूव नहीं आएगा तब हम ट्रेड नहीं करेंगे, जब भी मूव आएगा तब ट्रेड कर लेंगे, ठीक है। और आज के सेशन में यही है। और निफ्टी की और बैंक निफ्टी, थोड़ा बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं क्या सीन है। बैंक निफ्टी का मैंने बता दिया, इतना ध्यान रखना। और सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी चल रही है, एक जैसी कैंडल बन रही है। बैंक निफ्टी, इट इज निफ्टी बैंक इंडेक्स, ठीक है, इसमें भी सेम है। इसको बंद कर लो, जो मैंने आपको उसमें निफ्टी में बताया वही इसमें भी है, और इसको भी यही रेंज इसमें रहेगी। और बैंक निफ्टी में क्या होता है, बड़े मूव मिल जाते हैं क्योंकि बड़ा इंडेक्स है, तो इसमें क्या करना है, हमें ये ध्यान रखना है कि इसके बीच में ही कहीं खुलेगी। अगर कल गैप अप खुल जाती है तो फिर से शॉर्ट करने के लिए बैठेंगे हम लोग। अगर यहाँ रहती है तो यहाँ से बाइंग, अगर प्रेशर आता, बाइंग आती है तो ऊपर को हम बाई करेंगे, ठीक है। निफ्टी बैंक निफ्टी में दोनों में सेम स्ट्रेटजी काम करेगी और अच्छे से ट्रेड करेंगे। और साइडवेज मार्केट को प्लीज़ याद रखिएगा, साइडवेज मार्केट को अवॉइड करना, छोड़ दो। पूरा दिन बैठ के देखो क्या दिक्कत है, 2 दिन में अच्छे सेशन आ गए, 2 दिन वेट कर लेंगे, 3 दिन वेट कर लेंगे, फिर आ जाएगी ट्रेड, फिर ले लेंगे। पैसा बचाना ज़रूरी है और उसके बाद अच्छी क्वांटिटी में ट्रेड करिए और कमाइए। और प्रॉफिट बढ़ता जाए तो क्वांटिटी बढ़ा के ट्रेड करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। दिलेरी के साथ ट्रेड करिए और कमाइए, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं कल के सेशन में। कल बताते हैं क्या होता है और ट्रेड के साथ और